हाय गाइस, फैट लॉस फॉरएवर सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, मैंने अभी तक आपको ये बताया था कि ऑन एन एवरेज 5% लोग ही ऐसे हैं जो सक्सेसफुली अपना वेट लूज करते हैं और उसको मेंटेन भी रख पाते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि वो 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या हैं जो वो 5% लोग फॉलो करते हैं, जिसकी हेल्प से वो सक्सेसफुली अपना वेट लूज भी करते हैं और उसको मेंटेन भी रख पाते हैं, उसको रीगेन होने से भी रोक पाते हैं। सो गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, प्लीज़ एंड तक देखिएगा एंड आई एम रियली श्योर दैट दिस वीडियो गोइंग टू हेल्प यू लॉट। So number 1, सेल्फ मॉनिटरिंग। गाइस, सेल्फ मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट आपकी वेट लॉस जर्नी में। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैथड दैट यू कैन यूज। सेल्फ मॉनिटरिंग से क्या होगा, आप अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर पाओगे। और सर्वेज भी शो करती हैं कि जो सक्सेसफुली वेट लूजर्स हैं, यस, जिन्होंने वेट लूज किया है और उसको मेंटेन भी किया है, उन्होंने ऑन द डेली बेसिस अपना वेट चेक किया है, वेट रीडिंग्स ली है, अपना वेट को मेज़र किया है, उसको फूड को वे किया है एंड उसको ट्रैक किया है। उन्होंने ऑन द डेली बेसिस इन तीनों चीज़ों को फॉलो किया है। और इन चीज़ों को फॉलो करने से आपको क्या होगा कि आप अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर पाओगे। इन केस अगर कहीं पे आप गलत जा रहे हो, आप अपने आप को सेल्फ करेक्ट करके ऑन द राइट ट्रैक यू कैन टेक योर सेल्फ, है ना। सो अगर आप रेगुलरली बेसिस पे अपना फूड ट्रैक कर रहे हो, उसको मेज़र कर रहे हो, तो आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, आपको यहाँ से एक नॉलेज मिल रही है, आपको पता चल रहा है कि मैं सही में कैलोरी डेफिसिट में हूँ या नहीं हूँ। क्योंकि कैलोरी डेफिसिट, जैसे हमने डिस्कस करा था कि कैलोरी डेफिसिट में रहकर ही आपको खाना होगा, तभी कोई भी डाइट आपको रिजल्ट्स देगी। सो अगर आप अपने फूड को ट्रैक कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, ट्रैक कर रहे हो, तो आपको इस चीज़ का पता लगेगा। और अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं हो तो आप अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर सकते हो। एंड डेली वेट रीडिंग का मतलब ये है, सेम अगेन, आप अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर पाओगे इन केस अगर आप आउट ऑफ ट्रैक जाते हो। तो आपको रेगुलरली बेसिस पे, डेली बेसिस पे अपना वेट रीडिंग लेना है, लेकिन हफ्ते का एवरेज निकालना है, एक वीक का एवरेज निकालना है और देन उसको नेक्स्ट वीक के साथ कंपेयर करना है। डेली बेसिस पे आपका वेट माइट भी फ्लक्चुएट होगा। आपने ये सोचने नहीं बैठ जाना कि कल मेरा वेट कम था, आज ज़्यादा है। गाइस, 1 से 2% का फ्लक्चुएशंस मैटर नहीं करता, वो आपका जस्ट वाटर वेट जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। और वो बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, जैसे फीमेल्स में अराउंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल के, या आपने किसी दिन सॉल्ट इंटेक ज़्यादा रख लिया होगा, या आपने कार्ब्स ज़्यादा खा लिया होगा, आपने नींद प्रॉपर नहीं ली होगी, ब्लॉटेड हो गए आप। तो इन रीजंस की वजह से आपका वेट 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपने डेली बेसिस पे अपना वेट लेना है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड नहीं रहना है। आपने उसका एवरेज निकालना है पूरे वीक का, ठीक है, और फिर आपने अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करना है, फिर नेक्स्ट वीक का एवरेज निकालना और दोनों को कंपेयर करना है। फाइन। तो ये कुछ चीज़ें हैं सेल्फ मॉनिटरिंग, जिसको आप करके इनफ डेटा कलेक्ट कर सकते हो और अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर सकते हो। सो नंबर 2, एक्सरसाइज। गाइस, एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपके वेट लॉस में भी और उसको इवन मेंटेन रखने में भी। 70% लोग जो वेट लूज करते हैं और मेंटेन भी कर पाते हैं, वो लोग रेगुलरली बेसिस पे किसी ना किसी एक्सरसाइज में इंगेज्ड होते हैं। वो किसी ना किसी, कोई भी एक्सरसाइज फॉर्म वो डेली बेसिस पे करते ही हैं। एंड इट्स वन ऑफ द मेन सीक्रेट दैट दे सक्सेसफुली लूज वेट एंड इवन कीप दैट वेट ऑफ। सो आपको भी यही स्ट्रैटेजी अपनानी है गाइस, क्योंकि एक्सरसाइज से क्या हो रहा है ना कि आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं, सिंपल है ना। और कैलोरीज बर्न होने से आपका क्या हो रहा है, जो TDEE था हमारा, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, जो हमारा कैलोरीज आउटपुट वाला था, उसमें वो बढ़ रहा है ना। तो वो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा वेट लॉस होगा ही।
सो गाइज मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको हफ्ते में 7 के 7 दिन आपने एक्सरसाइज करनी है, नहीं। आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना आपका कन्वीनियंट हो उस हिसाब से वर्कआउट कर सकते हो। उस हिसाब से आप अपना एक्सरसाइज फॉर्म चूज करो, ठीक है। एंड आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, ठीक है, मैक्सिमम आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो ऑन द रेगुलर बेसिस। लेकिन गाइज आपको ध्यान ये रखना है कि आपको वही फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जो आपको अच्छी लगती हो और जो आप रेगुलर बेसिस पे कर सको। क्योंकि अगेन हमारा फंडा क्या है, हमारा फंडा ये है कि आपको वही चीज करनी है जिस पे आप कंसिस्टेंट रह सको, जिस पे आप सस्टेन कर सको, है ना। और तभी आप उसको रेगुलर कर पाओगे, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो गाइज एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपके वेट लूज होने में। लेकिन गाइज मैं आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहती हूँ कि क्या होता है ना कि जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं ना, तो मोस्टली हम लोग कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के पर्सपेक्टिव से ही बात करते हैं। मीन्स हम ज़्यादातर कार्डियो एक्सरसाइजेस के बारे में बात करते हैं, एंड इवन स्टडीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा इसी चीज़ के ऊपर बात करती है। लेकिन गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपको ना वेट ट्रेनिंग भी इंक्लूड करनी है अपने रजीम में। वेट ट्रेनिंग, यस, जिसमें आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज कर रहे हो, जैसे कि डंबल्स हो गए, केटलबेल हो गई, बारबल हो गई, है ना, या वेट मशीन्स होती हैं जो हमारे जिम में, वहाँ वो भी अब उस तरीके का वर्कआउट भी आपने इंक्लूड करना है। वेट ट्रेनिंग भी आपने इंक्लूड करनी है 3 से 4 दिन एटलीस्ट। क्योंकि गाइज वेट ट्रेनिंग जब हम करते हैं तो उससे क्या होता है, उसकी हेल्प से हम लोग लीन बॉडी मास, जो हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बोलूं, मसल्स को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। एंड वेट लॉस में मसल्स को प्रिजर्व करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके मसल्स वेस्ट हो गए, मसल्स भी अगर गया फैट के साथ, तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो अफेक्ट होगा, वो स्लो होगा। एंड अगेन फिर आपको, अगर मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो गया तो आपका वेट लॉस भी स्लो ही होगा। सो आपको क्या करना है, वेट ट्रेनिंग इंक्लूड करनी है ज़रूर 3 से 4 दिन के लिए एटलीस्ट। पॉइंट नंबर 3, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। कहीं जब हम लोग अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है कि हम लोग ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। हम लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या चीज़ काम करेगी, क्या चीज़ काम नहीं करेगी, है ना। वहाँ पे हम लोग गेस वर्क ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं कि हाँ शायद ये कर लेता हूँ, ये ठीक होगा। मतलब ट्रायल एंड एरर का मतलब वो कॉम्बिनेशन बन जाता है वहाँ पे, है ना। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, आपको किसी एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए, जो बंदा ऑलरेडी उस फील्ड में है, जो स्टडीज़ कर चुका उस फील्ड के बारे में, आपको उससे हेल्प लेनी चाहिए। आपको उससे प्रोग्राम ले लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ आप इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो। क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आप उस चीज़ में जाके स्टडीज़ नहीं कर रहे हो, तब तक आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन का पता ही नहीं लगेगा, है ना। और इन्फॉर्मेशन होना खाली मैटर नहीं करता, राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन होना मैटर करता है ना। तो अगर आप स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम ले रहे हो तो आपका जो गेस वर्क था, जो आप गेस लगा रहे थे, वो हट जाएगा। एंड आप आपका पूरा फोकस उस प्रोग्राम पे होगा, आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाओगे। ज़्यादा चांसेस है कि आप उस पर ज़्यादा डेयर रहोगे, क्योंकि आपको अब बिलीव भी है कि हाँ एक्सपर्ट ने मुझे ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम दिया है ना। इस केस में आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। एंड अगेन कंसिस्टेंसी इज द की इन वेट लॉस और इन एनी अदर फील्ड। सो गाइस, अपने आप से आपने हवा में तीर नहीं छोड़ने हैं, आपने अपने गेस वर्क नहीं लगाने हैं। आप इंस्टेड ऑफ आप किसी एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं। और हर किसी फील्ड में सबके अपने अपने एक्सपर्ट्स होते हैं। इवन जो बंदा अगर कोई टॉप पे भी है, उसका भी कोई ना कोई एक्सपर्ट मिलेगा। सो गाइज, एक्सपर्ट की हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी पॉसिबल हो, आप स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम ले सकते हो। सो पॉइंट नंबर 4, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स। गाइज, जो सक्सेसफुली अपना वेट लूज करते हैं और मेंटेन करते हैं, वो लोग कभी भी क्विक फिक्सेस के बारे में नहीं सोचते, वो कभी भी शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचते, वो हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचते हैं। और जो लोग शॉर्ट टर्म के बारे में सोचते हैं, उनका क्या रहता है कि उनको वेट लूज करना है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लॉन्ग टर्म में क्या कॉन्सिक्वेंसेस उनके ऊपर आने वाले हैं अगर वो गलत तरीकों से वेट लॉस कर रहे हैं तो।
और जब हम लोग गलत तरीके से वेट लॉस करते हैं, जब हमारा फोकस शॉर्ट टर्म गोल्स पे होता है, तो हम लोग कोई भी डाइट फॉलो करते हैं, यो डाइट्स है ना, जिसमें कि हम क्रैश डाइट्स, फैट डाइट्स बोलते हैं जिसको, जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं, या डिटॉक्स डाइट पे, सैलेड पे, इन सब डाइट्स पे हम लोग आ जाते हैं। और इन डाइट से क्या होता है, आपका लीन बॉडी मास, जो कि मसल्स होती हैं हमारी बॉडी में, वो भी लॉस हो जाता है। और अगर वही लॉस हो गया तो आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होगा, है ना। तो आपको शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में नहीं सोचना, आपको लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में सोचना है। आपने वेट लॉस करना है तो सस्टेनेबल तरीके से करना है। आपको वेट लॉस करना है तो आपको इस तरीके से सोचना है कि मैं अभी वेट लॉस कर रहा हूँ तो क्या मैं इसको मेंटेन भी कर पाऊंगा। आपको ऐसी प्रोसेसेस चूज करनी है जिसकी हेल्प से आप वेट लॉस के साथ उसको मेंटेन भी कर पाओ। वेट लॉस आपका सस्टेनेबल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, प्रोटीन इनटेक। गाइस, प्रोटीन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है आपके वेट लॉस के लिए, एंड इनफैक्ट वेट को मेंटेन रखने के लिए भी। क्यों? क्योंकि जब आपकी डाइट में प्रोटीन इनटेक अगर इनफ है तो उसकी हेल्प से क्या होगा, आप अपनी लीन बॉडी मास जो है, आपका मसल्स जो है, उसको प्रिजर्व करके रख पाओगे, उसको आप लॉस होने से बचा पाओगे। और अगर आप लीन बॉडी मास को प्रिजर्व करके रख रहे हो तो आपका मेटाबॉलिज्म भी कम इफेक्ट होगा, मेटाबॉलिकली भी आपका डैमेज कम होगा। एंड गाइस, प्रोटीन आपको सेटिएशंस की फीलिंग देती है। मींस अगर आप प्रोटीन, इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन खा रहे हो तो आपको भूख कम लगती है, आपको क्रेविंग्स कम होती हैं, ठीक है। एंड प्रोटीन का आपके प्रोटीन को पचाने के लिए भी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, जिसको हम लोग थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड बोलते हैं। प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड भी ज़्यादा है। सो गाइज, ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपको फॉलो करनी है अपनी वेट लॉस जर्नी में, जिसकी हेल्प से आप वेट लॉस भी कर पाओगे और अपना वेट मेंटेन भी रख पाओगे। गाइज, वेट लॉस करना और उसको मेंटेन करके रख पाना अपने आप से नहीं होगा, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। आपको इसके लिए एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपको रेगुलरली बेसिस पे अपनी चीज़ों को सेल्फ मॉनिटर करना पड़ेगा। सेल्फ मॉनिटर अगर आप करोगे तो आप अपने आप को सेल्फ करेक्ट भी कर पाओगे। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगी कि कैसे आप अपना वेट लॉस भी कर सकते हो और उसको मेंटेन भी रख सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइज।